हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, बात कर रहे थे अपन दोस्तों भौतिक प्रदेशों की। जो अपन ने दोस्तों भौतिक प्रदेशों जहाँ तक पढ़ लिया था अपने अरावली पर्वतमाला, लास्ट में अपने पूर्वी की थी, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात की थी। आज जो नेक्स्ट दोस्तों अपना वर्गीकरण बचता है वो प्रदेश अपना आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी का प्रदेश। इसकी अपन बात करेंगे। देखिए मित्रों, अपन ने बात की थी भौतिक प्रदेशों की राजस्थान के, अपन ने बात की थी दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए मित्रों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपन ने बात की थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उन भौतिक प्रदेशों को राजस्थान में मित्रों है ना रामलोचन मेहदो जिसका वर्तमान वर्गीकरण की बात करें तो इन भौतिक प्रदेशों को राजस्थान के 4 भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन से वे 4 भाग सर? देखिए, उन 4 भागों की अपन बात करें है ना, उन 4 भागों की बात करें तो उन 4 भागों की देखिए दोस्तों इस प्रकार से वे 4 भाग थे। देखिए 4 भागों की हम बात करते हैं, उनके 4 भाग थे। एक का नाम था मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान को मित्रों 4 भौतिक है ना 4 उप विभागों के अंदर बांटा गया था। उन भौतिक प्रदेशों की अपन बात कर रहे हैं तो आ जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा था मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा था मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे भौतिक प्रदेश की अपन बात करें तो आ जाता है मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा भाई? अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा आ जाता है मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन 4 भागों के अंदर है ना, इन 4 भागों के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आ जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा आ जाता है मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन तीनों को तो अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए नेक्स्ट हम बात करें है ना, नेक्स्ट हम भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 उपभागों के अंदर बांटा गया था। देखिए है ना, इसको भी मित्रों 2 उपभागों के अंदर बांटा गया था। कौन कौन से सर वे 2 उपभाग? देखिए एक था शुष्क रेतीला मैदान, एक था शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा था अर्ध शुष्क प्रदेश। दूसरा था अर्ध शुष्क प्रदेश। देखिए एक का नाम था मित्रों शुष्क रेतीला मैदान। देखिए एक का नाम था शुष्क रेतीला मैदान, शुष्क रेतीला मैदान, और दूसरा था मित्रों अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, है ना, या अर्ध शुष्क प्रदेश, सॉरी अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है जी। इन 2 भागों यानी 2 उपभागों के अंदर बांटा गया था इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। एक था शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा था अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो इस शुष्क रेतीले मैदान का भी दोस्तों वर्गीकरण किया जाता है। तो शुष्क रेतीले मैदान को भी मित्रों 2 उपभागों के अंदर बांटा जाता है। कौन कौन से सर वे 2 उपभाग? देखिए इनको भी मित्रों 2 उपभागों के अंदर बांटा जाता है। देखिए वो 2 उपभाग थे मित्रों। देखिए उन 2 उपभागों की हम बात करें तो एक आ जाता है बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। देखिए एक आ जाता है बालूका, देखिए है ना, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए एक की बात करें तो आ जाता है बालूका स्तूप, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। और दूसरे की हम बात करें तो आ जाता है बालूका
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है जी, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और इन भागों की हम बात करें, इस बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक जो हमें रेत के टीले देखने को मिलते हैं ना, रेत के टीले दौरे देखने को मिलते, तो इस बालू का प्रदेशों के अंदर सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है वो इन टीलों की पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्षा तो होती है दोस्तों कम होती है ना, वर्षा की तो मात्रा सर्वाधिक कम होती है इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर मित्रों रेत के दौरे और टीले सर्वाधिक देखने को हमें क्या मिलते हैं इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। आगे हम बात करें इस अर्ध शुष्क प्रदेश की, है ना, इस अर्ध शुष्क प्रदेश का भी वर्गीकरण किया जाता है, तो इसे भी मित्रों 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों के अंदर? 4। कौन कौन से सर्वे 4 भाग? देखिए उन चारों की हम बात करें, है ना, उन चारों उपभागों की हम बात करें तो आ जाता है दोस्तों, है ना, चारों की बात करें तो आ जाता है, एक तो आ जाता है गग्गर बेसिन, है ना, देखिए मित्रों एक आ जाता है अपना गग्गर बेसिन, एक आ जाता है अपना गग्गर बेसिन, और दूसरा आ जाता है मित्रों शेखावाटी बेसिन, है ना, दूसरा आ जाता है शेखावाटी बेसिन, दूसरा आ जाता है शेखावाटी बेसिन, और तीसरे बेसिन की अपन बात करें तो आ जाता है नागौरी उच्च भूमि, है ना। यहाँ पर मित्रों अपने बात की थी सर्वाधिक फ्लोराइड की, नागौरी उच्च भूमि, है ना, नागौरी उच्च भूमि 3 श्रेणियों में बांटा था इसको भी, नागौरी उच्च भूमि को, ठीक है। और चौथे की बात करें तो आ जाता है मित्रों लूनी बेसिन, है ना, चौथे बेसिन की अपन बात करें तो आ जाता है अपना लूनी बेसिन। देखिए अर्धशुष्क को भी 4 भागों के अंदर बांटा है का, गग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगला जो अपना प्रदेश आ जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा अपना? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की भी अपन बात करें तो इसे भी मित्रों 3 उपभागों के अंदर बांटा गया था। कौन कौन से सर्वे 3 उपभाग? देखिए एक का नाम था मित्रों उत्तरी अरावली, दूसरे का नाम था मध्य अरावली और तीसरे का नाम था मित्रों दक्षिणी अरावली। देखिए अरावली पर्वतमाला के भी हम वर्गीकरण की बात करें तो इसे भी 3 उपभागों के अंदर बांटा गया था। देखिए कौन कौन से वे 3 भाग? देखिए एक आ जाता है उत्तरी अरावली, है ना, एक आ जाता है उत्तरी अरावली, ठीक है जी। दूसरा आ जाता है मध्य अरावली, दूसरी आ जाती है मध्य अरावली और तीसरी की हम बात करें तो आ जाती है दक्षिणी अरावली, जहां पर दोस्तों राजस्थान की सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई आ जाती है ना। राजस्थान में सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई आ जाती है। बात करें गुरु शिखर की, है ना, जिसने कर्नल जेम्स टॉड ने उसे संतों का शिखर कहा है, ठीक है जी। हिंदू ओलंपस भी कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली तथा उत्तरी अरावली अरावली पर्वतीय प्रदेश के 3 उपभाग है। तो ठीक है मित्रों, ध्यान रखना इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की भी। नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा भाई? अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के भी उपभागों की बात करें तो इसे भी मित्रों 3 उपभागों के अंदर बांटा गया था। कितने उपभागों के अंदर मित्रों? 3 उपभागों के अंदर इसे भी बांटा गया था। देखिए उन बात करें 3 उपभागों की तो आ जाता है एक चंबल बेसिन, है ना, एक आ जाता है चंबल बेसिन। देखिए एक की बात करें तो आ जाता है चंबल बेसिन और इस बेसिन की अपन बात करें तो चंबल नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदान का क्या हुआ या इस बेसिन का क्या हुआ मित्रों? निर्माण हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाता है अपना अगला बेसिन, उस बेसिन का नाम आ जाता है माही बेसिन। देखिए आ जाता है अपना माही बेसिन, आ जाता है अपना माही बेसिन, ठीक है। अगले बेसिन की बात करें तो आ जाता है अपना बनास बेसिन, बनास बेसिन, ठीक है जी, आ जाता है बनास बेसिन। तो इन पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी 3 उपभागों के अंदर बांटा गया था, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन,
ठीक है। और लास्ट जो अपना प्रदेश बनता है इस भौतिक प्रदेश का, जो आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की भी अपन बात करें तो इससे भी मित्रों 2 उपभागों के अंदर बांटा गया था। कितने उपभागों के अंदर? 2 उपभागों के अंदर। कौन कौन से सर्वे? 2 उपभाग। देखिए उन 2 उपभागों की अपन बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को वो 2 उपभाग थे इस प्रकार से। एक का नाम था मित्रों, एक का नाम था विंध्यन कगार भूमि, है ना, विंध्यन कगार भूमि या इसे क्षेत्र भी कहा जाता है। और दूसरा था मित्रों, है ना, दूसरा था दक्कन का मैदान, है ना, दक्कन का मैदान, दूसरा था दक्कन का मैदान। तो इसे भी मित्रों इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को भी 2 उपभागों के अंदर बांटा गया था। पहला था विंध्यन कगार भूमि और दूसरा था दक्कन का पठार या दक्कन का मैदान। ठीक है जी। तो ये था इस प्रकार से मित्रों भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण ना। भौतिक प्रदेशों को राजस्थान के अंदर 4 उपभागों के अंदर बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए अब इसे हम मैप के अनुसार बात करें, है ना, कि सर राजस्थान के मैप के अनुसार से हम बता दीजिए। देखिए मैप के अनुसार बात करें तो ये आ जाता है अपना राजस्थान, है ना, ये आ जाता है अपना राजस्थान। देखिए इस प्रकार से आ जाता है अपना राजस्थान। और इस राजस्थान के मैप के अनुसार बात करें तो इन पठारों की, तो देखिए ये तो आ जाती है अरावली पर्वतमाला, है ना, अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान को मित्रों 2 भागों के अंदर क्या करती है? डिवाइड करती है ना। कौन सी पर्वतमाला मित्रों? अरावली पर्वतमाला। देखिए अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान को मित्रों 2 भागों के अंदर क्या करती है? बांटती है। ठीक है। और पश्चिमी रेगिस्तान, है ना, जो रेगिस्तान प्रदेश है उसको पूर्वी मैदान के ओर या रेगिस्तान के प्रसार को पूर्व की ओर जाने से भी क्या करती है मित्रों? रोकती है। ठीक है। तो हम प्रदेशों की बात करें, है ना, अपन बात कर रहे हैं भौतिक प्रदेशों की। ठीक है जी, अपन बात करने जा रहे हैं भौतिक प्रदेशों की। मैप के अनुसार से देखें तो ये भौतिक प्रदेश, है ना, भौतिक प्रदेशों की स्थिति की अपन बात करें तो देखिए इस प्रकार से दोस्तों ये आ जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। देखिए हम बात करें तो ये आ जाता है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए ये आ जाता है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस अरावली के पूर्व, अरावली के पश्चिम में जो स्थित है वो आ जाता है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है ना, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। देखिए जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है ना। तो ये आ जाता है दोस्तों अपना पहला प्रदेश, है ना, पहला प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इसी को मित्रों 2 भागों के अंदर बांटा गया था, है ना, इस पश्चिमी मरुस्थलीय को 2 भागों के अंदर बांटा गया था। एक आ जाता है अपना, है ना, एक आ जाता है शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा था मित्रों अर्ध शुष्क प्रदेश, है ना। ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है मित्रों इसको कहते हैं अर्ध शुष्क मैदान। ये भी ध्यान रखना, अर्ध शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क प्रदेश या मैदान। और ये आ जाता है मित्रों शुष्क रेतीला मैदान। देखिए शुष्क रेतीला मैदान। ठीक है जी, ये आ जाता है शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क रेतीले मैदान की अपन बात करें तो आ जाते हैं प्रमुख 4 जिले जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के किनारे जो स्थित है। जिलों की बात करें जैसे हम बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और आ जाता है अपना श्री गंगानगर, है ना। इन 4 जिलों की बात करें तो शुष्क रेतीले मैदान के अंतर्गत आते हैं। बाद में हम बात करें अर्ध शुष्क प्रदेश की, तो इस अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर जिलों की बात करें तो आ जाते हैं 12 जिले। कितने जिले भाई अपने? 12 जिले। ठीक है। और दूसरे प्रदेश की अपन बात करें तो ये आ जाता है अपना, ये आ जाता है अपना अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, है ना। ये आ जाता है भाई अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश।
ये आ जाता है अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, और तीसरे भौतिक विभाग की अपन बात करें तो इस प्रकार से आ जाता है मित्रों इस प्रकार से आ जाता है मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा भाई अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है जी, और इस प्रदेश की अपन बात करें तो ये आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम बात कर रहे हैं मित्रों अपना जो चौथा था भौतिक प्रदेश, उसका नाम है मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा भाई अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए अब बात करते हैं अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस पठारी प्रदेश की अपन बात करें है ना, तो सबसे पहले इसको अपन देखेंगे राजस्थान के मैप में। देखिए राजस्थान के मैप में अपन ने पहले चर्चा की थी, ये आ जाता है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, ये आ जाता है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है जी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो अब इसकी बात करें अपन निर्माण की, सर इसका निर्माण कैसे हुआ, इस पठारी प्रदेश के निर्माण की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों निर्माण की अपन बात करें तो यहाँ पर मित्रों ज्वालामुखी की प्रक्रिया से है ना मित्रों, ज्वालामुखी की प्रक्रिया से एक लावा का निर्माण है, उस लावा से मित्रों इस पठारी प्रदेश का क्या हुआ मित्रों निर्माण हुआ। ठीक है जी, निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी की प्रक्रिया से है ना। देखिए निर्माण की अपन बात करें तो आ जाता है ज्वालामुखी की प्रक्रिया से, ज्वालामुखी की प्रक्रिया से लावा का निर्माण हुआ है ना, लावा का निर्माण हुआ और इसी लावा से है ना, इसी लावा से इस पठारी प्रदेश का, इस पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है जी, निर्माण हुआ। देखिए ज्वालामुखी की प्रक्रिया, ज्वालामुखी के विस्फोट से मित्रों लावा का निर्माण हुआ और इसी लावा से मित्रों है ना, इसी मिट्टी से मित्रों इस पठारी प्रदेश का क्या हो जाता, निर्माण हो जाता। तो ध्यान रखना मित्रों इसका जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से इस भौतिक प्रदेश का क्या हुआ था मित्रों निर्माण हुआ था। बाद में हम इस प्रदेश की बात करें तो देखिए दोस्तों इस प्रदेश की बात करें तो इसमें भी, इस प्रदेश के अंदर भी मित्रों आ जाती है नदियां। क्या आ जाती है मित्रों नदियां। जैसे अपन बात करें राजस्थान के संगम में इस भौतिक प्रदेश की है ना, राजस्थान के संगम में इस भौतिक प्रदेश की बात करें तो यहाँ से एक नदी आ जाती है मित्रों जानापाव की पहाड़ियों से, उस नदी का नाम आ जाता है मित्रों चंबल नदी। कौन सी भाई नदी अपने, चंबल नदी। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी के सहारे सहारे इस भौतिक प्रदेश का क्या हो जाता है भाई निर्माण होता है। ठीक है, तो हम बात करें कि सर चंबल नदी के सहारे सहारे है ना, इस पठार की स्थिति की बात करें तो चंबल नदी के सहारे सहारे यह भौतिक प्रदेश स्थित है। देखिए चंबल नदी है ना, चंबल नदी के सहारे, चंबल नदी के सहारे स्थित भौतिक प्रदेश। ठीक है जी, भौतिक प्रदेश, चंबल नदी के सहारे स्थित भौतिक प्रदेश। और चंबल नदी की बात करें तो है ना निकलती है जानापाव की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से भाई, जानापाव की पहाड़ियों से। और आगे जाके यह मित्रों राजस्थान में सर्वप्रथम है ना 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और इसी नदी के सहारे मित्रों कौन सा भौतिक प्रदेश स्थित है अपना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट हम इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की राजस्थान में बात करें कि सर इस राजस्थान का
कुल क्षेत्र कितना आता है इसमें, है ना। फिर बात करेंगे हम इसके विस्तार की, क्षेत्रफल के बाद अपन बात करेंगे जनसंख्या की, और यहाँ पर दोस्तों वनस्पति कैसी पाई जाती है, बाद में यहाँ के वर्षा की बात करें, वर्षा से उत्पन्न मित्रों यहाँ फसल की भी बात करेंगे, ठीक है जी, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए इस भौतिक प्रदेश की अपन नेक्स्ट बात करें, है ना, इस भौतिक प्रदेश की नेक्स्ट बात करें, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इस प्रदेश की अपन बात करें तो इसका विस्तार आ जाता है राजस्थान के 4 जिलों के अंदर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके विस्तार की। सर इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों के अंदर इस भौतिक प्रदेश का विस्तार आ जाता है? तो देखिए राजस्थान के आ जाते हैं मित्रों 4 जिले। कौन कौन से सर वे 4 जिले, वो भी बता दीजिए। देखिए 4 जिलों की अपन बात करें तो आ जाता है एक झालावाड़, है ना, एक आ जाता है झालावाड़, दूसरा आ जाता है कोटा, बूंदी और बारा, यानी हाड़ौती प्रदेश के 4 जिले। कितने जिले मित्रों? 4 जिले। विस्तार की अपन बात करें तो आ जाते हैं 4 जिले। पहला आ जाता है कोटा, दूसरा आ जाता है बूंदी, और तीसरे की हम बात करें तो आ जाता है मित्रों बारा, और चौथे की बात करें तो आ जाता है अपना झालावाड़, है ना, आ जाता है अपना झालावाड़। ठीक है, तो विस्तार आ जाता है 4 जिलों के अंदर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इस भौतिक प्रदेश की बात करें, है ना, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो मित्रों इस दक्षिणी पूर्वी पठारी पर देखिए राजस्थान के अलग अलग भौतिक प्रदेश या अलग अलग हम बात करें तो अलग अलग राजवंशों का क्या रहा है मित्रों? शासन रहा है। जैसे अपन ने बात की थी शेखावाटी की, तो शेखावाटी के ऊपर भी तो शेखा राजवंश का अधिकार रहा था, ठीक है, या शेखा सामंत का क्षेत्र रहा था, अधिकार क्षेत्र रहा था, ठीक है, इसलिए वो शेखावाटी प्रदेश कहलाया। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर भी मित्रों हाड़ा वंश ने शासन किया था। कौन से वंश ने शासन किया था मित्रों? हाड़ा वंश ने। देखिए यहाँ पर भी मित्रों हाड़ा वंश ने शासन किया था, और हाड़ा वंश के शासन का क्षेत्र होने के कारण इसे मित्रों हाड़ौती का प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए हाड़ा वंश का क्षेत्र अधिकार होने के कारण, है ना, हाड़ा वंश का क्षेत्र अधिकार होने के कारण, हाड़ा वंश का क्षेत्र अधिकार होने के कारण इसे हाड़ौती का प्रदेश भी कहा जाता है। हाड़ौती का प्रदेश भी कहा जाता है ना, हाड़ौती का प्रदेश भी कहा जाता है। हाड़ौती का प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, हाड़ा वंश ने, किस वंश ने शासन किया? हाड़ा वंश ने। हाड़ा वंश का क्षेत्र अधिकार होने के कारण इसे हाड़ौती का प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है जी, हाड़ौती का प्रदेश भी कहा जाता है। और हाड़ौती प्रदेश की बात करें, अगर आपको जिलों की बात पूछे तो सर इसके अंदर जिले कितने आते हैं हाड़ौती प्रदेश के अंदर? वो भी आ जाते हैं 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसी क्षेत्र को, है ना, इसी क्षेत्र को कहा जाता है मित्रों हाड़ौती का प्रदेश। ठीक है जी, इसे कहा जाता है हाड़ौती का प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो देखिए आगे हम बात करते हैं इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, है ना, आगे बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तो आ जाता है मित्रों क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आ जाता है मित्रों 6.49% पर। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश फैला हुआ है राजस्थान के अंदर। देखिए बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, देखिए, है ना, बात करें हम इसके क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल आ जाता है मित्रों 6.49%, यानी लगभग 7%, है ना, लगभग 7% यहाँ पर मित्रों, है ना, इसका कुल क्या फैला हुआ मित्रों? इसका क्षेत्रफल फैला हुआ इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का।
ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें, है ना, अगला आ जाता है मित्रों यहाँ की जनसंख्या की। सर यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है ना, राजस्थान की कुल जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है, उस जनसंख्या की अपन बात करें तो आ जाती है दोस्तों जनसंख्या 10%, है ना। यहाँ पर जनसंख्या जो निवास करती है वो करती है 10%, ठीक है जी। कितने प्रतिशत मित्रों? 10%। आगे अपन बात करें, है ना, आगे हम बात करें यहाँ की मिट्टी की कि सर यहाँ की मिट्टी कैसी। देखिए मिट्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ इस प्रदेश के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है और वो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी भाई अपने? काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी। और काली मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फसल की बात करें कि सर इस मिट्टी के अंदर कौन सी फसल बोई जाती है, तो फसल पाई जाती है मित्रों यहाँ पर, है ना, व्यापारिक फसल। कैसी फसल भाई अपने? व्यापारिक फसल। देखिए फसल की बात करें तो आ जाती है व्यापारिक फसल। देखिए फसल की अपन बात करें, है ना, फसल की यहां पर बात करें, फसल आ जाती है व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसल, व्यापारिक फसल में भी सर कौन सी? देखिए बात करें अपन मसालों की, है ना, बात करें अपन मसालों की। देखिए सर्वाधिक इस प्रदेश के अंदर जो फसल बोई जाती है वो हो जाती है व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसलों में भी बात करें तो मसालों का सर्वाधिक यहाँ पर क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। देखिए मसालों का सर्वाधिक, है ना, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है जी, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन। और जिला पूछे तो आ जाता है इस प्रदेश का मित्रों 12 जिला। कौन सा जिला भाई अपना? 12 जिला। इस 12 जिले की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक मसाला उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? मसाला उत्पादन किया जाता है। और प्रदेश की बात करें तो आ जाता है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट हम इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है दोस्तों 90 से 120 सेंटीमीटर के बीच। देखिए वर्षा की अपन बात करें कि सर यहाँ पर वर्षा कितनी होती है। देखिए वर्षा की बात करें तो आ जाती है 90 से, है ना, 90 से 120 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर क्या होती है भाई? वर्षा होती है। यहाँ पर होती है वर्षा। और वर्षा में हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर ही वर्षा सर्वाधिक होती है। और जिले की बात करें तो आ जाता है अपना झालावाड़ जिला। कौन सा जिला पे अपना? झालावाड़ जिला। देखिए सर्वाधिक वर्षा, है ना, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला या सर्वाधिक आर्द्रता, है ना, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला आ जाता है अपना झालावाड़। कौन सा बे अपना? झालावाड़। इस झालावाड़ की अपन बात कर रहे हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है बे अपने? वर्षा होती है। और स्थान की बात करें तो आ जाता है माउंट आबू, है ना, स्थान की बात करें, है ना, स्थान की बात करें तो आ जाता है माउंट आबू। ये भी ध्यान रखना। कौन सा आबू भाई? माउंट आबू। और जिले की बात करें तो आ जाता झालावाड़। और झालावाड़ किस प्रदेश के अंदर आता? हाड़ौती का प्रदेश। कौन सा प्रदेश भाई अपना? हाड़ौती का प्रदेश। नेक्स्ट हम इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की आगे हम बात करें तो देखिए फसल की भी बात हो गई, मिट्टी की भी बात हो गई, जनसंख्या की भी बात हो गई, क्षेत्रफल की बात हो गई। वर्षा आ जाती है इसमें 90 से 120 सेंटीमीटर के बीच। सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला जिला पूछे तो इस प्रदेश का आ जाता है झालावाड़। कौन सा बे अपना? झालावाड़। और स्थान पूछे तो माउंट आबू। आगे हम बात करें इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तो इसे भी मित्रों 2 उपभागों के अंदर बांटा गया है ना। देखिए एक तो भूगर्भिक बनावट के ऊपर भी इसे हम देख सकते हैं और दूसरा हम बात करें इसके धरातलीय बनावट के आधार पर। देखिए भूगर्भिक की बात करें तो आ जाता है विंध्यन कगार क्षेत्र, है ना, विंध्यन कगार भूमि। और दूसरी आ जाता है धरातलीय बनावट के आधार पर इसे हम देखें तो इससे मित्रों एक भाग इसका आ जाता है, वो आ जाता है दक्कन का लावा क्षेत्र, है ना, दक्कन का लावा का पठार या दक्कन का लावा क्षेत्र। देखिए इसके हम उपविभागों की बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के उपविभाग की बात करें तो आ जाता है अपना, देखिए
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसकी हम उपविभागों की बात करें कि इसको सर कितने उपविभागों के अंदर बांटा गया, तो इसको दोस्तों 2 उपविभागों के अंदर बांटा गया है ना। कितने उपविभागों के अंदर? 2 उपविभागों के अंदर बांटा गया, और वो आ जाता है एक विंध्यन कगार क्षेत्र, है ना, विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा आ जाता है मित्रों दक्कन का लावा क्षेत्र, दक्कन का लावा क्षेत्र। ठीक है, इसे भी मित्रों 2 उपभागों के अंदर बांटा गया है। पहला आ जाता है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा आ जाता है दक्कन का लावा क्षेत्र। देखिए, हम इसके उपविभागों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों विंध्यन कगार भूमि की। देखिए, बात करें इस विंध्यन कगार भूमि की, है ना, सबसे पहले हम बात करें इस विंध्यन कगार भूमि की, तो इसका जो निर्माण की बात करें कि सर इसका जो निर्माण, सबसे पहले इसकी बात करें विस्तार की कि सर इसका विस्तार राजस्थान के किन जिलों के अंदर इसका विस्तार फैला हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार आ जाता है मित्रों सवाई माधोपुर, है ना, सवाई माधोपुर। दूसरा आ जाता है जिला धौलपुर, और तीसरे जिले की हम बात करें तो आ जाता है अपना भाई करौली। कौन सा जिला भाई? अपना करौली। और इस विंध्यन कगार भूमि की बात करें तो यह दोस्तों अरावली पर्वतमाला तथा दक्कन के लावा के पठार के मध्य स्थित ये दोस्तों भूमि आ जाती है। देखिए, है ना, अरावली पर्वतमाला, है ना, एक तरफ आ जाती है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला तथा दक्कन का लावा पठार, है ना, दक्कन का लावा क्षेत्र के मध्य, है ना, क्षेत्र के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बाकी हम इसकी विंध्यन कगार भूमि की बात करें तो इसका विस्तार आ जाता है राजस्थान की 3 जिलों के अंदर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। बाकी हम बात इस विंध्यन पठार की बात करें तो सर इसके निर्माण की बात करें कि सर इसका निर्माण किस प्रकार से इसका जो निर्माण हुआ था वो हम बात करें। देखिए, आ जाता है भाई अपना विंध्यन कगार भूमि। इस विंध्यन कगार भूमि की अपन बात करें तो विस्तार तो आ जाता है 3 जिलों के अंदर, है ना, विस्तार तो आ जाता है इसका 3 जिलों के अंदर, और वो आ जाता है करौली, धौलपुर और आ जाता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, बाद में हम इस विंध्यन कगार भूमि की दोस्तों निर्माण की बात करें कि इसका जो निर्माण सर कैसे हुआ इस विंध्यन कगार भूमि का, तो देखिए दोस्तों, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक यहाँ पर पाई जाती है नदियाँ, है ना, सर्वाधिक पाई जाती है यहाँ पर नदियाँ। इस विंध्यन कगार भूमि का जो निर्माण हुआ था वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से, है ना, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस प्रदेश का क्या हुआ था मित्रों, या इस भूमि का क्या हुआ था मित्रों, निर्माण हुआ था। इस विंध्यन कगार भूमि की बात करें तो नदियों के द्वारा लाई गई, देखिए मित्रों, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से मित्रों इस प्रदेश के निर्माण की बात करें तो आ जाता है मित्रों, है ना, देखिए इस प्रकार से मित्रों एक तरफ यहाँ से जो नदियाँ आई थी अपना जल लेके इसके अंदर, और दूसरी तरफ यहाँ से जो अपना नदियाँ अपना जल इस प्रदेश के अंदर विसर्जित करती है। तो दोस्तों धीरे धीरे यह, है ना, धीरे धीरे यह मिट्टी में दोस्तों जहाँ मिट्टी लाई थी, यह जल लाई थी सर्वाधिक नदियों के द्वारा, तो यह धीरे धीरे मित्रों क्या होती है, जम जाती है ना, क्या जाती है मित्रों, जम जाती है। और यहाँ पर सर्वाधिक ताप और दाब बनने के कारण यह मित्रों पत्थर का रूप ले लेती है। कौन सा रूप लेती है मित्रों, पत्थर का रूप लेती है, और जिसे मित्रों बालू का पत्थर कहा जाता है। कौन सा पत्थर भी अपना, बालू का पत्थर कहा जाता है, जिसे बालू का पत्थर कहा जाता है ना, जिसे बालू का पत्थर कहा जाता है।
जिसे कहा जाता है बालू का पत्थर, ठीक है। और सर्वाधिक यहाँ पर लोहांश की मात्रा होने के कारण, है ना, लोहांश की मात्रा होने के कारण यह पत्थर बन जाता है लाल रंग का। कौन से रंग का भाई? अपना लाल रंग का पत्थर बन जाता है। और लाल रंग के पत्थर की बात करें तो सर्वाधिक पूर्वी भाग के अंदर बात करें धौलपुर जिले की, है ना, कौन से जिले की? धौलपुर जिले की सर्वाधिक लाल पत्थर निकलता है या लाल पत्थर का उत्पादन होता है, वो आ जाता है अपना धौलपुर जिला। और धौलपुर जिले को कहा जाता है रेड डायमंड सिटी, है ना। क्या कहा जाता है भाई? रेड डायमंड सिटी कहा जाता है इस धौलपुर जिले को, रेड डायमंड सिटी कहा जाता है इस धौलपुर जिले को। तो ध्यान रखना, इस प्रदेश के निर्माण की बात करें तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का, है ना, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस विंध्यन कगार भूमि का क्या हुआ था मित्रों? निर्माण हुआ था। देखिए लिख सकते हैं हम, है ना। देखिए इस प्रकार हम बात करें, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था नदियों के द्वारा, है ना, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, लाई गई मिट्टी से इस विंध्यन कगार भूमि का क्या हुआ था मित्रों? निर्माण हुआ था। बाद में हम बात करें, है ना, सर्वाधिक ताप और दाब पड़ने के कारण, है ना, दाब और ताप पड़ने के कारण यह मिट्टी दोस्तों कैसा रूप ले लेती है? पत्थर का रूप ले लेती है ना, रूप लेती है पत्थर का। और इस पत्थर को कहा जाता है मित्रों बालू का पत्थर। कौन सा पत्थर कहा जाता है भाई? अपना बालू का पत्थर, ठीक है, बालू का पत्थर। और इस बालू का पत्थर की बात करें तो सर्वाधिक यहाँ पर लोहांश की मात्रा पाई जाती है। लोहांश के कारण इस पत्थर का जो रंग हो जाता है वो लाल रंग का हो जाता है। कौन से रंग का भाई? लाल रंग का। और सर्वाधिक जो लाल पत्थर पाए जाते हैं ना, लाल पत्थर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं धौलपुर जिले के अंदर, है ना। इसलिए मित्र धौलपुर को क्या कहा जाता है? अपने धौलपुर को कहा जाता है रेड डायमंड सिटी। तो ध्यान रखना, ये भी रेड डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? धौलपुर जिले को रेड डायमंड सिटी, है ना, रेड डायमंड सिटी कहा जाता है धौलपुर जिले को। आगे हम बात करें, अगला जो आ जाता है दोस्तों वो आ जाता है दक्कन का लावा क्षेत्र। कौन सा आ जाता है भाई? अपना दक्कन का लावा क्षेत्र। और दक्कन के लावा क्षेत्र की अपन बात करें, है ना, इस दक्कन के लावा क्षेत्र की अपन बात करें तो इसका जो विस्तार आ जाता है वो विस्तार आ जाता है 3 जिलों के अंदर। कितने जिलों के अंदर? 3 जिलों के अंदर। और जिलों की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है मित्रों प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। उसके बाद आ जाता है चित्तौड़गढ़, और उसके बाद आ जाता है मित्रों झालावाड़, है ना, उसके बाद आ जाता है झालावाड़। इसके विस्तार की बात करें तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, ठीक है। इस प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के सम्मिलित क्षेत्र को कहा जाता है मित्रों मालवा प्रदेश, है ना, मालवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है वैसे? मालवा क्षेत्र कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, इस प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मैदान को दोस्तों कहा जाता है मालवा का क्षेत्र। क्या कहा जाता है भाई? मालवा का क्षेत्र। और दक्कन के लावा पठार की हम बात करें निर्माण की तो इसका निर्माण हुआ था मित्रों लावा के द्वारा, है ना, लावा से निर्मित मिट्टी से। या हम बात करें इसका जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से भी इस दक्कन के लावा क्षेत्र का क्या हुआ था मित्रों? निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये था मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो अपन ने बात की। तो आज दोस्तों अपना कंप्लीट हो जाता है भौतिक प्रदेश, ठीक है जी। ये था अपना भौतिक प्रदेश जिसे अपन ने 4 उपभागों के अंदर बांटा, ठीक है। इसके विभाजन की बात करें तो इसे 4 उपविभागों के अंदर बांटा था मित्रों इस भौतिक प्रदेश को। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा आ जाता है मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथे की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगले टॉपिक पे अपन बात करेंगे राजस्थान की जलवायु, ठीक है। जलवायु की भी अपन बात करेंगे जो इन प्रदेशों के भी रिलेटेड हो जाएगी, अरावली से संबंधित भी अपन बात करेंगे जलवायु के अंदर, ठीक है। मिलते हैं मित्रों अगले टॉपिक में दोस्तों राजस्थान की जलवायु। जय हिंद, जय भारत।